नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी श्रावण पुत्रदा एकादशी की कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। इससे पहले कि मैं पंचांग से शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं पंचांग से। आज मंगलवार 5 अगस्त 2025 है। श्रावण का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 1:12 तक और उसके बाद में द्वादशी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:23 तक और उसके बाद में मूल। इंद्र योग रहेगा प्रातः 7:25 तक और उसके बाद में वैधृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:45 से प्रातः 11:23 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज श्रावण का चौथा मंगला गौरी व्रत है। आज श्रावण पुत्रदा एकादशी है। आज दामोदर द्वादशी है। पारण का समय रहेगा 6 अगस्त प्रातः 5:45 से प्रातः 8:26 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि दोपहर 2:08 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में श्रावण पुत्रदा एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। खेल, लेखन व गायन में मन लगेगा। वृषभ राशि, परिवार के साथ आज कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर घर पर ही रहकर सब मिलकर एंजॉय कर सकते हैं। आज आप सारा दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रह सकते हैं। मिथुन राशि, लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। संचार या इंटरनेट से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कर्क राशि, सोना खरीद सकते हैं आप। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। सिंह राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति व रुतबे का बखान कर सकते हैं। कन्या राशि, गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। तुला राशि, आज भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। वृश्चिक राशि, नाम और हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं आप। धनु राशि, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चल सकती है। मकर राशि, कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। किसी से भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही रहेगा कि यात्रा चाहे जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, सब टाल दें। किसी से भी बदला न लें। गणपति जी का ध्यान करें। ओम गणपते मंत्र का जप करें। कुंभ राशि, जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं आप। मीन राशि, मेडिकल के स्टूडेंट्स को आज अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। अगर किसी केस का निर्णय आना है तो लॉयर्स को आज केस में जीत मिलेगी। किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन,
प्राचीन काल में महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। उन्होंने प्रजा वर्ग से सलाह मांगी कि उन्हें संतान किस प्रकार होगी, इसका मार्गदर्शन करें। कुछ लोग ऋषि लोमेश जी के पास पहुंचे और उन्हें राजा की चिंता बताकर उसका उपाय पूछा, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। ऋषि लोमेश धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा कि प्रजावृंद सुनो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। पिछले साल की क्रिएटिविटी से परिपूर्ण जो पिछला वर्ष गया है, उसके बाद 2025-26 आपके जीवन को व्यवस्थित करेगा और आपकी नींव को मजबूत करेगा। अगर आप ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तो आप यह अपने घर, परिवार, धन, वित्तीय मामलों और दैनिक गतिविधियों जैसे सांसारिक मामलों को नियंत्रित कर पाएंगे। व्यवस्थित रहने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपके लिए फायदेमंद होगा, चाहे वह आपके घर का रेनोवेशन कराना हो या दैनिक दिनचर्या को डिसिप्लिन में लाना हो। यह घर खरीदने या व्यवसाय स्थापित करने के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, बशर्ते आप अपने एग्रीमेंट्स या पेपर वर्क ध्यान से करें। चाहे आप घर खरीद रहे हो, व्यवसाय में निवेश कर रहे हो या किसी भी तरह से भविष्य की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी वित्तीय योजना को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। इस साल आपके शरीर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, इसीलिए पर्याप्त आराम और व्यायाम के मामले में अनुशासित रहें। अनुशासन में रहने से आपको आजादी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ विस्तार भी मिलेगा। इस वर्ष आप हर पल खुद को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत महसूस करेंगे। यह साल परिवार के साथ आनंद लेने के लिए भी एक फायदेमंद समय हो सकता है। आपकी सारी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। आपको बहुत खुशी होगी कि आपने अपनी नींव मजबूत करने का साहस दिखाया। बात करते हैं साल भर के उपायों के। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृहिणी सूर्याय नमः जपते हुए अर्घ दें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। शुक्रवार को सफेद मिठाई कन्याओं में बांटें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।